हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विनिमय विपत्र यानी बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया गया है 1 मार्च 2019 को तुषार ने तापस को 15,000 रुपये का माल CGST व SGST। CGST क्या होता है बच्चों? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और SGST क्या होता है? स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। एक तरह का टैक्स है ये, ठीक है। एट द रेट ऑफ 5% प्रति से बेचा और 3 माह की अवधि का एक विपत्र लिखा। तापस ने बिल स्वीकार करके तुषार को लौटा दिया। तुषार ने उसी दिन विपत्र को अपने लेनदार प्रभात के नाम बेचान कर दिया। भुगतान तिथि पर विपत्र का भुगतान हो गया। तुषार, तापस एवं प्रभात की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल लेखे कीजिए और कर सहित बिल बनाना है। तो देखिए, अब हम इसका पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, अब हमारे एक माल खरीदने वाला है, एक माल बेचने वाला है। क्वेश्चन में लिखा है 1 मार्च 2019 को तुषार ने तापस को 15,000 रुपये का माल CGST और SGST एट द रेट ऑफ 5% प्रति की दर से बेचा। तो यानी सेलर जो होता है, जो माल बेचता है, वही ये माल हम ये जो बिल बनाते हैं, कैसा माल बेचा जाता है? उधार माल बेचा जाता है। तो जब उधार माल बेचा जाएगा तो वो अपना पेमेंट भी लेगा, लेकिन पेमेंट उधार में क्या होता है? एकदम तो आता नहीं है। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उसकी एक मोहलत होती है। तो जो माल को बेचता है वो लिखित में स्वीकृति मांगता है कि आप 2 महीने बाद मेरा बिल का पेमेंट लौटा दें। तो जो माल को खरीदने वाला होता है, जब वो उस पर स्वीकृति दे देता है, तो जब वो स्वीकृति देता है इस पर, तो वो होता है बिल्स पेबल। और जब वो स्वीकृति उसके पास आती है तो वो बन जाता है बिल्स रिसीवल यानी BR। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम जो एंट्री बनाते हैं, अगर उसमें लाइन लिखा होगा कि माल बेचा, तो हम सबसे पहले ये वाली एंट्री बनाएंगे। कौन सी? देखिए ये वाली, माल बेचने की। तो सेलर कौन है? तुषार है। तो यहाँ पे मैंने सेलर का नाम इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन आप सेलर नहीं लिखेंगे एग्ज़ाम में। आप क्या लिखेंगे? उसका नाम लिखेंगे सीधा, क्या? तुषार। ठीक है, पहला मैंने समझाने के लिए आपको ऐसा लिखा है ताकि आपको पता चल जाए। इन द बुक्स ऑफ सेलर, यानी ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इसको तुषार। ठीक है। और वैसे हम विपत्र विनिमय वाणिज्यिक भाषा में विनिमय विपत्र में जो बिल को माल को बेचता है उसको हम ड्रॉयर भी बोल देते हैं। जो बिल को लिखता है, ड्रॉयर। ठीक है। और जो जिस पर बिल लिखा जाता है उसे हम बोलते हैं ड्रॉई। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम माल बेचने की एंट्री बनाएंगे। तो हमने माल बेचने की बनाई। तापस को माल बेचा। तापस डेबिट टू सेल्स 15,000 रुपये का। लेकिन इसमें एक कंडीशन और दे दी है, CGST व SGST पर 5% की दर से बेचा। अब आप कहेंगे जी CGST क्या होता है? हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो CGST होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और SGST होता है स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। GST आपने नाम सुना होगा। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है टैक्स उसे CGST, और जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसे SGST। तो देखिए 15,000 का हम 5% निकालेंगे तो कितना आ गया हमारा? 750 रुपये आ गया। ठीक है, तो हमने 750 रुपये यहाँ डाल दिए, यहाँ भी डाल दिए। ठीक है। अब इसने माल बेचा, इसने माल ख़रीदा, तो इसके ये क्या बनाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब देखिए इसको टैक्स मिला है माल बेचने वाले को, तो इसको तो फ़ायदा हो गया। तो इसने 2 में लिखा है टैक्स। ठीक है। अब जो माल ख़रीदने वाला है, जब वो टैक्स देगा तो उसको लॉस होगा, तो इसलिए इसको डेबिट में लिखा है। CGST डेबिट, SGST डेबिट, और 2 क्या? तुषार। ठीक है, तुषार से माल ख़रीदा है इसने। तो माल कितने खरीदेगा? माल तो 15,000 का ख़रीदा था, लेकिन स्टेट टैक्स कितना दिया? स्टेट टैक्स भी 750 दिया और सेंट्रल टैक्स भी 750 दिया। तो टोटल कितने की अमाउंट हो गई हमारी? 16,500 की हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है। अब देखिए, ये इसके ऊपर एक बिल लिखेगा। सेलर
परचेज़र के ऊपर या ड्राई के ऊपर एक बिल लिखेगा कि आप 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, इसमें क्वेश्चन में दी गई है शर्त 3 महीने की, कि 3 महीने के लिए इसने इसके ऊपर एक बिल लिखा कि आप मुझे 3 महीने के बाद भैया मेरा पेमेंट कर देना। ठीक है, इन्होंने कहा ठीक है मैं 3 महीने बाद आपका पेमेंट कर दूँगा। तो जब ये मतलब इसको स्वीकृति देगा 3 महीने के बाद, तो ये क्या करेगा, 3 महीने के बाद ये स्वीकृति जब देगा तो ये इसके पास से बीपी जाएगी, बिल्स पेबल, तो तुषार डेबिट टू बीपी 16,500 और इसके पास बीआर आ जाएगा, बीआर डेबिट टू तापस 16,500। ठीक है, ये आ गया। इसके पास से बीपी जाएगी, किसको देगा, तुषार को देगा, तो तुषार डेबिट टू बीपी, इसके पास क्या आएगी, बिल्स रिसीवल आएगी, बीआर डेबिट टू तापस। ठीक है, अब इसने क्या करा, उस बिल को अपने लेनदार को बेचान कर दिया, तो बीआर डेबिट टू बीआर इसके पास से चला जाएगा, लेकिन इसके पास से चला गया, लेकिन इसके यहाँ नो एंट्री बनेगी। ठीक है, अब देखिए जिसके पास बिल होगा ये तापस उसी को पेमेंट करेगा। ठीक है, अब इसने तो उसको बिल को बेचान कर दे, यानी लेनदार था प्रभाकर, कौन है ये, प्रभात, किसका, यानी तापस ने, इसने तुषार ने प्रभात से माल खरीदा था। ठीक है, और जो तुषार ने इसको बिल दिया इसने उसको भेज दिया और कह दिया कि भैया आपका पेमेंट ख़त्म। ठीक है, इतना उसका पेमेंट कर दिया, तो अब इसको तो पैसा मिल गया ना। मिल कैसे गया, क्योंकि इसको पैसा उसको देना था, इसने इसको बिल लिख के उसको कि आप जो है अपना पैसा अब आप इससे ले लेना। किससे ले लेना, तुषार से ले लेना, तो सॉरी तापस से ले लेना। इसने तुषार ने बोला प्रभात को कि मैं आपको एक बिल दे रहा हूँ इतने रुपए का, अब आप मुझसे पैसे मत मांगना अपने, अब आप किससे पैसे मांगना, इससे पैसे मांगना। तो ये पेमेंट करेगा 3 महीने के बाद, किसको पेमेंट करेगा, ये प्रभात को पेमेंट करेगा। तो जब ये पेमेंट करेगा देय तिथि पर, इसमें लिखा है देय तिथि पर बिल का भुगतान हो गया, तो ये क्या करेगा, इसके पास बीपी आ जाएगा और कैश चला जाएगा 16,500, लेकिन इसके यहाँ नो एंट्री होगी। ठीक है, अब देखिए प्रभात के यहाँ क्या एंट्री बनेगी, प्रभात के यहाँ एंट्री बनाते हैं हम। तो देखिए प्रभात क्या एंट्री बनेगी, तो जब इसके पास उसने बेचान किया था, किसने, तुषार ने बेचान किया था, तो इसको पास बीआर आया था, बीआर डेबिट टू तुषार। ठीक है, बीआर डेबिट टू तुषार 16,500 और कैश, फिर जब इसको दे तिथि पर किसने पेमेंट किया था, तापस ने पेमेंट किया था, तो इसके पास कैश आ गया और उसके पास से बीआर चला गया 16,500। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, इजी क्वेश्चन था। बस आपको एंट्रीज़ को ध्यान रखना है कि एंट्रीज़ कहाँ कैसे बनेगी, और इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस आपको एंट्रीज़ का ध्यान रखना है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो और बेल आइकन का बटन आप प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी कोई अपडेट डालूं तो आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।